हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद लक्ष्य में। इस वीडियो में पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी। ठीक है, एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की थी। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिमांड की। 1940 में अगस्त ऑफर आया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनके तैयार हो गई थी। अब हम पढ़ते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेजर 2 रोल होते हैं। पहला रोल होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, दूसरा रहता है पार्लियामेंट्री वर्क संभाले। पार्लियामेंट्री वर्क मतलब जो 1947 से लेकर 1950 तक का जो टाइम पीरियड है, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना रूल करे। और दूसरा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहती है, उसमें टोटल कितने मेंबर थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे टोटल 389 मेंबर्स थे। 389 में से हमारे 296 हमारे ब्रिटिश प्रोविंशियल्स की सीट थी और 93 हमारी प्रिंसिपल स्टेट्स की सीट्स थी। अब आप इस मैप में देख ही रहे होगे कि जो रेड कलर का एरिया ये हमारे कौन सा है, ब्रिटिश प्रोविंशियल्स का है, और जो येलो कलर का एरिया हमारे प्रिंसिपल स्टेट का है। अब ये ब्रिटिश प्रोविंशियल क्या होता है और प्रिंसिपल स्टेट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जो येलो कलर का एरिया ये कौन सा हमारा प्रिंसिपल स्टेट का है, जो कि 93 सीटें, जिसमें राजा नवाब वगैरह रहते हैं, जो अंग्रेजी सरकार को टैक्स पे करते हैं शुद्ध भाषा में। दूसरा हमारा जो हमारा रेड कलर का एरिया है, इसमें कौन रहते हैं, अंग्रेज। जो अंग्रेजी सरकार रहती है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन करती है, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है। ठीक है, टोटल जो हमारा रेड कलर का है, इसमें हमारी 296 सीट्स हैं। किसकी, ब्रिटिश प्रोविंशियल की सीट है। इसमें मेजर 3 कम्युनिटीज थी, मुस्लिम, सिख एंड जर्नल्स की। जो इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसमें जो हमारी 296 सीट्स थी ब्रिटिश प्रोविंशियल्स की, इसमें 10 लाख पे एक मेंबर को चुना गया। किसमें, 10 लाख पे एक मेंबर को चुना गया था। ठीक है, और जो हमारी 93 हमारी जो प्रिंसिपल स्टेट्स की सीट थी, इसमें इलेक्शन हुआ ही नहीं। इसमें नॉमिनेट किया किसने, राजा ने जिस व्यक्ति को कहा उसी व्यक्ति को चुना गया, उसमें इलेक्शन नहीं हुआ था। और जो इलेक्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो जुलाई और अगस्त के महीने में हुआ था, 1946 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीटें और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें और दूसरा इंडिपेंडेंट स्टेट ने 15 सीटें। इंडिपेंडेंट कौन होता है, जो ना ही मुस्लिम लीग के हों ना ही हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो खुद ही लड़ते हों। ठीक है, उसने 15 सीटें, टोटल हमारी 296 सीट हो गई। प्रिंसिपल स्टेट ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, क्योंकि उसने राजा नहीं चुन के भेजा था, इलेक्शन को जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनके तैयार होती है। कब तैयार होती है, 6 दिसंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनके तैयार हो जाती है। जो हमारी फर्स्ट मीटिंग होती है वो कब होती है, 9 दिसंबर 1946 में होती है, दिल्ली में होती है। टोटल 211 मेंबर आते हैं। पहली मीटिंग में कितने मेंबर आते हैं, 211 मेंबर आते हैं। ठीक है, और पहली मीटिंग में हमारा मुस्लिम लीग बॉयकॉट करते कि हम नहीं आएंगे, आपकी जो पहली मीटिंग है। ठीक है, उसके बाद जो पहली मीटिंग है उसमें हमारे क्या चेयरमैन कौन थे। जो पहली मीटिंग है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसमें कोई परमानेंट चेयरमैन नहीं थे। पहली मीटिंग में ओनली टेम्परेरी चेयरमैन चुने गए थे, जो कि डॉक्टर चित्तरंजन सैनी थे। ठीक है, पहली मीटिंग में ये हुआ। अब हम चलते हैं दूसरी मीटिंग की तरफ। दूसरी मीटिंग 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन चुना गया था। ठीक है, और बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर चुना गया था। अब हम चलते हैं थर्ड मीटिंग की तरफ। थर्ड मीटिंग 13 दिसंबर 1946 में आई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन लेकर पेश हुए थे। रिप्रेजेंट किया था जिन्होंने कहा था ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन को। ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ये बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जो ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन था, इसको बेसिक स्ट्रक्चर बताया था कॉन्स्टिट्यूशन का। और ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन था, आगे चल के यही क्या बन गया था, प्रियम्बल बन गया था। और जो कि आज प्रियम्बल को हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ना, प्रियम्बल को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सारी चीजें लिखी होती हैं। किसकी, एक जो मेन आइडियाज रहते हैं वो सारे प्रियम्बल में रहते हैं। वैसा ही ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन था, जिसमें फ्रीडम, सेकुलरिज्म, जस्टिस, ये सब लिखा हुआ था। ये कब पेश किया गया था, ये 13 दिसंबर 1946 में पेश किया गया था। इसको पास कब कर दिया गया, 22 जनवरी 1947 में इसको पास कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है माउंट बीटन प्लान, आता है 1947 में आता है। इस प्लान के बाद इंडिया और पाकिस्तान का क्या होता है, पार्टीशन हो जाता है। पार्टीशन से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 सीट्स थी। पार्टीशन के बाद कितनी सीट हो जाती है, 299 सीट हो जाती है। मुस्लिम लीग अलग हो जाती है और जो इंडिपेंडेंट स्टेट रहते हैं वो भी अलग हो जाते हैं, वो भी चले जाते हैं। टोटल इंडिया के पास कितनी सीटें बचती हैं, 299 सीटें बचती हैं। कितनी सीटें बचती हैं, 299 सीटें बचती हैं।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।